नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं। कल मेरे ट्विटर अकाउंट हैंडल से मैंने 1:30 बजे के आसपास राम सेतु को लेकर के एक ट्वीट किया। अपने गुरु, राजनीतिक गुरु डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को सर को ट्रैक करते हुए मैंने एक बात लिखी। दोस्तों उनको बधाई एक तरीके का दिया कि राम सेतु को आपने बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। उसी ट्वीट को उनके द्वारा रिट्वीट किया गया और उसके बाद रिप्लाई देते हुए मोदी गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। दोस्तों खैर, तो ये जो कल बात हुई थी ये एक नेशनल न्यूज़ थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे नेशनल न्यूज़ नहीं बन पाई है। खैर, हम बात करते हैं दोस्तों कि उन्होंने मोदी सरकार से क्या सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि व्हाई इज द मोदी गवर्नमेंट अपोजिंग माई पिटिशन ऑन राम सेतु बीइंग डिक्लेयर्ड एज ए हेरिटेज मॉन्यूमेंट मुल्लाज माइट बी अपसेट इन कतर। यानी कि मैंने राम सेतु को लेकर जो बातें लिखी थी दोस्तों, उसी पे इन्होंने जो सवाल पूछा मोदी गवर्नमेंट से, यही पूछा कि मोदी गवर्नमेंट मेरा राम सेतु के जो पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में उसे अपोज क्यों कर रही है, और इसे क्यों नहीं भारत सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, इसे नेशनल राष्ट्रीय धरोहर घोषित करती है। इसके बाद अगर ऐसा वो करते हैं तो कतर में कुछ बैठे मुल्ला जो है वो उन पे अपसेट हो जाएंगे। यही बात उन्होंने लिखी दोस्तों। और उसके बाद क्या था दोस्तों, पूरा का पूरा ट्विटर जो है सुब्रमण्यम स्वामी सर जब ट्वीट, इतने बड़े शख्सियत जब किसी के रिट्वीट करते हैं, उनके से रिप्लाई करके और इस तरीके का सवाल भारत सरकार से पूछते हैं, तो अपने आप में एक उसके लिए गौरव का पल होता है दोस्तों। पता नहीं कुछ लोगों के लिए नहीं होगा सर, लेकिन मेरे लिए तो है। अगर पर्सनली वो अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे लिए तो था कल बहुत ही गर्व का क्षण था, और गर्व का क्षण भी था। और ये भी लग रहा था कि हाँ, आज मैंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिस पे ये चर्चाएं हो रही हैं। तो वही बात दोस्तों कि उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स एक्टिव हुए, और उसके बाद एक सीए कोठारी है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी कि इट इज़ ए हियरिंग डे आई गेस and not a verdict day, but I can feel your excitement as to get matter listed for hearing. Is this also be given to it today a time? यानी कि इनका कहना था कि ये हेयरिंग टाइम था, ये वर्डिक्ट टाइम नहीं था, लेकिन एक्साइटमेंट हम लोगों के अंदर इतना है कि जिसका कहा नहीं जा सकता है। वो अब समय नज़दीक है जब राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करेगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और चूंकि मामला ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, इसी में एक दूसरे फॉलोअर्स ने लिखा दोस्तों कि मैं मोदी समर्थक हूं, लेकिन इस मुद्दे पर स्वामी जी के साथ हूं। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर नेशनल मॉन्यूमेंट बनाना चाहिए, किसी की परवाह क्यों करनी है, जहां से सस्ता तेल मिले वहां से लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। वेनेजुएला से खरीदो, अपने आप अरब देशों की अकल ठिकाने आ जाएंगी। तीसरे यूजर्स ने लिखा कि 4 लोगों की सरकार है, 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के द्वारा। तो बहुत सारे जो है दोस्तों ट्विटर पे एकदम से बाढ़ आ गई। अगर आप ट्विटर पे जुड़े हो, नहीं भी जुड़े हो तो मेरे साथ ट्विटर पे जुड़ जाइए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा ट्विटर का, आप वहां से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ट्विटर पे कल बहुत ही मतलब एक मेरे लिए तो गौरवान्वित क्षण था, और मेरे लिए बहुत ही अपने ये कि गुरु ने एक रिप्लाई दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि राम सेतु क्या है। एडम्स ब्रिज को ही दोस्तों राम सेतु कहते हैं। दोस्तों ये जो राम सेतु का है, ये आप रामेश्वरम जाएंगे, रामेश्वरम से श्रीलंका को जो जोड़ती है, वही उसी को हम राम सेतु कहते हैं दोस्तों। वहाँ दर्शन के लिए भी लोग जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो आइसलैंड है, रामेश्वरम आइसलैंड है, वो साउथर्न वेस्टर्न कोस्ट से, नॉर्थन वेस्टर्न कोस्ट श्रीलंका से जो मन्नार की खाड़ी है वहाँ से जोड़ती है इसको। इसी को हम लोग जो है राम सेतु कहते हैं। कोई इसे एडम्स ब्रिज कहता है, कोई इसे राम ब्रिज कहता है। और उसे आप ट्रेन से भी दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वरम से जो ट्रेन श्रीलंका के पम्बन ब्रिज होकर के जाती है, वहाँ से उसे दर्शन करते हैं, लोग जाते भी हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो राम सेतु को लेकर के इसे तोड़ने की बात हो रही थी, जिसे 2007-8 में जिस समय यूपीए की सरकार बैठी हुई थी, सोनिया गांधी जी की सरकार बैठी हुई थी, कांग्रेस की सरकार बैठी थी, ये इसे तोड़ना चाहते थे। और उन्होंने कहा था कि हम इस पर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट क्या है दोस्तों? सेतु समुद्रम जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें कि शिपिंग को बंगाल की खाड़ी से होते हुए अगर आपको सीधे आप अरब सागर में आ सकते थे, तो ये रास्ता बहुत दूरी तय करता है। लगभग 380 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है बड़े जहाज़ों को, और लगभग 30 घंटे के आसपास लगते हैं। तो अगर ये बीच को तोड़ दिया जाता है, जैसे राम सेतु को तोड़ दिया जाता, तो ये सारे बच जाते। 380 किलोमीटर का दायरा जो है वो कम हो जाता। 30 किलोमीटर जहाज़ों को दूरी कम
कम हो जाती और आसानी से आप जो है अरब सागर में जा सकते थे और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में जा सकते थे, लेकिन अभी पूरी लंबी दूरी तय करनी पड़ती। लेकिन बात हिंदुओं की आस्था की थी दोस्तों, और इसे एक मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसे वो तोड़ना चाहती थी, चाहे वहाँ की उस समय की डीएमके की करुणानिधि की सरकार हो या उस समय की यूपीए की सरकार हो। डीएमके के करुणानिधि तो इतना तक कहा था कि बाबरी मस्जिद जिस तरीके से हिंदुओं ने तोड़ा है, अब समय आया है जब हमें राम सेतु को तोड़ देना चाहिए था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक हिंदू हृदय सम्राट इस देश में है जिसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। ये वही समय था दोस्तों जब राम सेतु को बचाने के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर, चूंकि ये तोड़ने की तैयारी हो चुकी थी, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को बनाने की शुरुआत हो चुकी थी कांग्रेस के यूपीए के द्वारा, लेकिन एंड वक्त पर एकदम अब टूटने ही वाला था, एंड वक्त पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर खड़ा हुए और मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटिशन लेकर के गए। ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट से मामला 2007-8 में ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्टे के वक्त देते हुए जो बात ऑनरेबल जज ने कही थी वो सुनने लायक है दोस्तों। किस तरीके से जज ने पूछा था और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर से कि आखिर आप क्या डेली ही वहां जाएंगे, तो उन्होंने कहा था, सुब्रमण्यम स्वामी सर ने कहा था कि हम सूर्य को डेली अर्घ देते हैं, सूर्य की डेली पूजा करते हैं, तो क्या हम डेली सूर्य के पास चले जाते हैं? नहीं, ये हमारे आस्था का सवाल है। उसी तरह से ये जो मैं राम सेतु की बात कह रहा हूं दोस्तों, ये वही राम सेतु है जहां पे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माता सीता को लाने के लिए लंका जब गए थे तो सेना से चढ़ाई की थी लंका के ऊपर। ये वही राम सेतु हो जिसे हनुमान जी और बहुत सारे उनके राम जी की सेनाओं ने बनाया था और एक हमारी आस्था का केंद्र था, उसे ही ये तोड़ने की बात की जा रही थी। तो इसे बचाने का काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस समय स्टे दिया और स्टे देते हुए कहा कि हम इस पे स्टे देते हैं, अभी इस पे कोई ऐसा कार्य नहीं होगा, इसे तोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे जो है दे दिया कि आप जो है राम सेतु को नहीं तोड़ सकते हैं। अब बात दोस्तों हम करंट सिनेरियो में कर लेते हैं कि अब करंट में क्या मामला है। तो बात करते हैं दोस्तों कि राम सेतु जो हमारे लिए आस्था का केंद्र है, उस समय जब चुनाव हो रहे थे 2014 में हुए, उससे पहले 2009 में जब चुनाव हुए दोस्तों, तो उस समय बार बार बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में बोली, बार बार इनके सारे नेता भी कहते रहे, इवन कि नितिन गडकरी जी ने पार्लियामेंट में कहा अब हाल फिलहाल में जब सरकार बनी 2014 में कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता निकालेंगे, लेकिन हम राम सेतु को टच नहीं करेंगे। लेकिन बात पार्लियामेंट तक रह गई दोस्तों, सरकार इस पे कुछ करती नजर नहीं आई। और इतना ही नहीं हुआ दोस्तों, सरकार ने जब 2008 में 9 में स्टे मिल गया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो स्टे के बाद जिस समय सरकार बैठी, हम कांग्रेस से नहीं उम्मीद रख सकते हैं कि कांग्रेस इसे करेगी, लेकिन बीजेपी से तो उम्मीद थी। बीजेपी तो हिंदूवादियों की सरकार थी, लेकिन आप बीजेपी के दोहरे चरित्र को जरा देखिए दोस्तों, बीजेपी के दोहरे चरित्र को जरा देखिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, तो जब नेशनल मॉन्यूमेंट को डिक्लेयर करना था, इसके लिए पार्लियामेंट में लॉ लाया जा सकता था, मोदी सरकार ने वो भी नहीं किया, पार्लियामेंट में लॉ नहीं लाया और नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित नहीं किया राम सेतु को। आज तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2008 से पड़ा हुआ है, स्टे पर पड़ा हुआ है कि राम सेतु को नहीं तोड़ना है, लेकिन 8 से लेकर के दोस्तों 12 बरस हो गया, लेकिन केंद्र में बैठी पिछले 7 सालों से सरकार नरेंद्र मोदी जी की लगातार विरोध करती रही। किसका? अपने ही पार्टी के डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर का। जानते हैं दोस्तों क्यों? इतना ही नहीं हुआ, जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया तो इनके अटॉर्नी जनरल बार बार विरोध करते भी नजर आए। आप जो जान करके ताज्जुब होगा दोस्तों कि बार बार विरोध करते भी नजर आए। वही बात ऑनरेबल परम आदरणीय हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी सर ने लिखा है कि वाई मोदी गवर्नमेंट अपोजिंग माई पिटिशन। सोच लीजिए दोस्तों कि जिस हिंदूवादियों के कह करके और जिस राम के नाम पे ये आए, उसी राम सेतु को ये बचाए नहीं। किस तरीके का इनका दोहरा चरित्र है इन बीजेपी वालों का। यही बात दोस्तों कह रहा हूं, नो डाउट दोस्तों कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर बीजेपी से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। यही तो उन पे गर्व होने वाली बात है दोस्तों कि वो जिस भी पार्टी में रहे वो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना जानते हैं। ये नहीं कि सत्य को सत्य और झूठ की झूठ नहीं कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आज जो करंट सिनेरियो में अभी बात जो राम सेतु को लेकर मैं कह रहा था, तो करंट सिनेरियो में ये हुआ चूंकि मामला बार बार डेफर हो रहा था कि अगली सुनवाई पे होगा, 3 महीने बाद, अभी समय नहीं है। बाद में ये मामला ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेंच में गया, वहां से मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल
ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर के बेंच में गया और उन्होंने ही ये कहा है कि इस मामले की हम 26 जुलाई को सुनवाई करने जा रहे हैं। और ये जीत है दोस्तों, एक जीत है हिंदू हृदय सम्राट की, एक जीत है उस सच की जो पूरे भारत की राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राम सेतु के लिए एक बात भी बोल सके। अकेले डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सर थे जो इसके लिए बात बोले। और आज 26 जुलाई जब आएगी दोस्तों, वो क्षण होगा जिस समय राम सेतु को जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा नेशनल मॉन्यूमेंट। और ये गर्वान्वित वाला क्षण होगा दोस्तों, नो डाउट मेरे लिए नहीं, उन तमाम हिंदू भाइयों के लिए, उन तमाम हिंदू दर्शनार्थियों के लिए जो राम सेतु को प्रिजर्व करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नजर आएगी। लेकिन धन्य है मोदी सरकार जो कह के तो आई थी कि हम राम के सेतु को बचा लेंगे, रामायण सर्किट तो बनाया, लेकिन रामायण सर्किट में राम सेतु को नहीं जोड़ा। और जोड़ा तो राम सेतु पे दोहरे चरित्र को देख लीजिए दोस्तों। बाकी बहुत कुछ है कहने के लिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग के लिए रिट्वीट और रिप्लाई करना और मोदी सरकार से सवाल पूछना एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बाकी आपको क्या लगता है इसमें दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।